Well, friends, today's topic we have chosen on public demand is sciatica and slip disc. These days we are coming across many cases where people have suffered once and it keeps on repeating because it's a sort of tendency. बीच में मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर कोई कहता है हिंदी में बोलो, कोई कहता है इंग्लिश में बोलो। तो बेसिकली जो पर्पस है ये सब आप लोगों को रीच आउट करने का है, कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द प्रेशर पॉइंट्स। तो मैं इस बात के लिए एक ही टॉपिक पे अगर मैं हिंदी में अलग डालूं और इंग्लिश में अलग डालूं तो आई डोंट थिंक दैट विल बी इन ऑल फेयरनेस उतना एफर्ट का वो नहीं होगा। जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं वो मैंने आई विल एंश्योर कि हर क्लिप के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्ट पूरा क्लियरली डाल दिया जाए जिससे कि आप लोगों को बाद में देखने में आसानी हो। बाकी जहां तक सवाल है, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन द मिक्स्ड थिंग दैट हिंदी एंड इंग्लिश पुट टुगेदर। तो आई थिंक आप लोग उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि एक्यूप्रेशर बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जिसमें sciatica और स्लिप डिस्क। अब आप कहेंगे कि ये दो चीजें अलग अलग है पर आप कंबाइन क्यों कर रहे हैं? तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द केसेस देयर स्लिप डिस्क हैज अकर्ड। उसमें यह देखा जाता है कि sciatic नर्व जो कूल्हे से निकलती है और नीचे तक एक सबसे लंबी नाड़ी जो है sciatic नर्व जो है वो यहां मैंने जो ये चार्ट में ये लगाया है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये यहां से निकलती है sciatic नर्व, ये पीछे से हिप होती हुई अगर यहां पर मैं मार्क करता तो पीठ वाले भाग से ये जो आती है और ये साइड में फिर यहां तक तो सिंगल आती है, यहां से ऐसे दो में वाई शेप में डिवाइड हो जाती है। और ये जो टखने वाली जगह है एंकल के पीछे से होती हुई एक यहाँ हील पे आके टर्मिनेट होती है एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर आके टर्मिनेट होती है। और ये दो प्रेशर पॉइंट जो हैं दे हैव बीन डिपिक्टेड हियर। ये हील पे जो प्रेशर पॉइंट आते हैं, ये चार पॉइंट प्रेशर पॉइंट जो हैं दे आर ऑल बिलोंग टू द एंड ऑफ sciatic नर्व। sciatic नर्व में जो इरिटेशन हो जाती है फॉर वट एवर रीजन, उसकी वजह से जो है ये नर्व जो है बहुत ही इरिटेट हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और ये बहुत दर्द करती है। और इसका जो मेन साइन एंड सिम्टम पे अगर हम बात किया जाए तो वो ये है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और चलते चलते सडनली एक स्टेप आएगा जहां आप ऐसा देखेंगे कि अगला पैर अगला स्टेप बढ़ाना एक नामुमकिन सी चीज हो गई है। तो उस स्टेज में जो मैंने अभी आपको हील पे चार प्रेशर पॉइंट बताए, इनको दबाया जाता है डायरेक्टली। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने बताया कि आमतौर से जो स्लिप डिस्क होती है उसमें भी जो है आमतौर से ये देखा गया है कि L4, L5 और S1 ये जो रीढ़ की हड्डी की जो संरचना है, अगेन आई पॉइंट आउट हियर, एक मिनट यहां दिखाइए, ये जो लाइन है, ये जो जगह है जहां बेल्ट बांधते हैं, इससे यहां पर L4 है, L5 है और इसके बिल्कुल नीचे S1 है। S1 जो है सैक्रल पार्ट में 1 to 5 वर्टिब्रा जो होते हैं, इन तीन वर्टिब्रा पे आमतौर से इन्वॉल्व होती है, पर हो कहीं भी सकती है, ये पूरी डाउन द लाइन कहीं भी हो सकती है, L3 पे भी हो सकती है। तो हम प्रेशर जो है उसी पॉइंट पर देते हैं एंड विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि आपको MRI करवाने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि MRI अगर एक दिन में 100 होते हैं एक इमेजिंग लैब में तो एटलीस्ट 90 ऑफ देम आर नॉट रिक्वायर्ड। वो सिर्फ एक आजकल एक हो गया है, लोग भी एकदम भागते हैं। अच्छा, इन ऑल फेयरनेस जो ट्रीटिंग डॉक्टर जो ऑर्थोपेड है वो भी सोचता है कि पेशेंट को विश्वास ही नहीं होगा, नहीं तो वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनको सिर्फ पता चल जाना चाहिए आई कैन स्कैन ए स्पाइन यहां से लेके यहां तक टच करके कि इस जगह में कहां पर पेन है, क्योंकि उसको दबाने से वो जगह इनऑर्डिनेटली दर्द करेगी। एनीवे,
हम जो भी है L4 L5 वर्टिब्रा जो है, मैं अगर आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो कहीं यहां पर L4 L5 आ जाएगा, यहां पर S1 आ जाएगा। वो निशान वहां लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जगह ऐसे ही पैर में, आर्क को दिखाना मुश्किल है पैर में, तो वो चीज को आपने ध्यान में रख के उनको प्रेशर देना है। और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे प्रेशर पॉइंट, ये यहां पर प्रेशर देना है। एक ये लॉन्ग बोन का पॉइंट होता है, ये अपर जो थाई वाली जगह है उसमें अगर दर्द हो तो काफी यूजफुल होता है। एक ये जो है B62 एक्यूपंक्चर में, ये B62 पॉइंट है, यहां पर दबाने से बहुत दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा फायदा होता है दर्द से निजात पाने में, स्पॉन्टेनियस भी रिजल्ट मिलता है। इस तरह से लॉन्ग बोन पॉइंट मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। ये जो एंकल के दर्द होता है, और ये चैनल 4, ये बहुत फायदेमंद है। जो लास्ट चैनल लिटिल फिंगर और नेक्स्ट फिंगर जो है, इसके बीच में जो एक लाइन सी होती है, ये जो मैंने निशान लगा के बताया है, इन पे प्रेशर देने से बहुत फायदा होता है। नाउ दीज आर दी प्रेशर पॉइंट्स टू बी प्रेस्ड टू गेट रिड ऑफ sciatica एंड स्लिप डिस्क। नाउ कुछ चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा छोटी सी, कि जब भी कभी आपको अगर एक चीज ये पता चल जाए कि आपको स्लिप डिस्क हुई है या आपकी sciatic नर्व इरिटेट होती है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें एज ए प्रिकॉशन, ट्राई टू अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग। बैक स्ट्रेचिंग छोटा मोटा आप अगर करना चाहें, ओवर स्ट्रेच कभी नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों को, दे आर फिटनेस फ्रीक्स, उनको बहुत आदत है, बहुत पेशेंट आते हैं जो बहुत बेचैन होते हैं, जी हम एक्सरसाइजिंग कब अलाउड करेंगे। एक्सरसाइजिंग कीजिए, माइल्ड कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग टोटली प्रोहिबिटेड है जहां तक हो सके। और वजन भी अगर आपने उठाना है, वेट आप जब उठाते हैं तो वन साइड से ऐसे, अगर बकेट भी उठानी है तो आपने वन हैंड से नहीं उठानी है, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि आपने कभी बचपन में अपने, कभी जो लोग ग्रोन अप है या बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर वो इसको सुनेंगे कि लीवर और फल्क्रम का जो फॉर्मूला होता है कि अगर आप 5 किलो वजन उठाते हैं, आपके सामने अगर 5 kg वेट रख दिया जाए, आपको कहा जाए इसको उठा लोगे, तो आप बड़े शौक से, मैं तो एक हाथ से उठा लूंगा। लेकिन रॉन्ग पोस्चर से अगर आपने 5 किलो वेट उठाया है, तो आपके स्पाइन के ऊपर 80 kg 16 टाइम्स जो है वो वेट का उस पर स्ट्रेस आता है, उसका प्रेशर आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही डैमेजिंग है। इसलिए आपके सामने अगर बोरा रख दिया जाए तो आप कहेंगे नहीं इतना वजन तो मैं नहीं उठा सकता, मुझे सपोर्ट चाहिए, पर 5 किलो आप उठा लेते हैं। पर नेवर ट्राई टू लिफ्ट अंडर रॉन्ग पोस्चर। अगर आपको 10 किलो मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, तो आप 2 जगह 5-5 किलो करके ऐसे सीधा उठा लीजिए, ना कि आप ऐसे उठाने की कोशिश करें, ज्यादा वेट को वो गड़बड़ कर जाएगा। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज ऑफर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा, और कुछ अगर इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप लोग कहना चाहें तो काइंडली, आई डोंट एक्सपेक्ट ओनली पॉजिटिव गुडी कमेंट्स फ्रॉम यू। अगर कोई चीज आप चाहते हैं कि और पब्लिक बेनिफिट में बेहतर हो सकती है, तो डू पॉइंट।